नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आज हमारी टीम पहुंची हुई है सिवान जिले के दरौली में और आपको बताते चले कि दरौली के विधायक सत्यदेव राम जो कि भाकपा माले के विधायक हैं, लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था जिले में चरमराई हुई है उसके खिलाफ लगातार धरना दे रहे हैं। सिवान के सदर अस्पताल में भी वो पहुंचे थे लगभग 4-5 रोज पहले और वहां पर भी धरना प्रदर्शन दिए थे और आज फिर से एक बार दरौली में आप देख सकते हैं कि धरना पे बैठे हुए हैं। तमाम तरह के यहाँ पे पोस्टर लगाए गए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे आप देख सकते हैं। जो विधायक फंड इन लोगों का होता है, विधायक मद होता है, 2 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा तमाम बिहार के जितने भी विधायक हैं सभी के फंड से लिए गए हैं। तो इन लोगों का कहना है कि जब विधायक के फंड से 2 करोड़ रुपए बिना हम लोगों के जानकारी के बावजूद, बिना बैठक के बावजूद ले लिए गए हैं, तो वो व्यवस्था 2 करोड़ रुपए की तमाम वो जो व्यवस्था है वो हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलनी चाहिए। और अभी तक किसी तरह का कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, जिसको लेकर के ये लोग धरना पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये सत्यदेव राम है जो कि सिवान जिले के दरौली के भाकपा माले के विधायक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इसी जिले के से आते हैं, उनका गृह जिला है सिवान, और ऐसे में अगर यहाँ पर व्यवस्था नहीं मिल पाता है तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। और इसी को लेकर के तमाम यहाँ पे भाकपा माले के जो लोग हैं वो विधायक सत्यदेव राम के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जो पोस्टर यहाँ पे लगाए गए हैं कि विधायक मद की 2-2 करोड़ की राशि के आवंटन में क्षेत्र विशेष की जरूरतों को प्राथमिकता दो, राशि आवंटन की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाओ और पारदर्शिता की गारंटी करो, वेंटिलेटर और एम्बुलेंस की अद्यतन स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करो। भाकपा माले विधायकों का 1 दिवसीय अनशन इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के चल रहा है और तमाम तरह की बातें हैं जिस पे हम इनसे चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि आज हम दरौली में हैं और महज 2 रोज पहले एक दरौली से सटे मैरवा प्रखंड है, वहां से जो एक घटना सामने आई थी जो कि स्वास्थ्य मंत्री का जिला है सिवान, कि जब एक व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है, लगातार कॉल करता है और उन सभी के बावजूद एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से अपने पिता को इलाज कराने के लिए एक ठेला पर लेकर के और वो अस्पताल पहुंचता है। उसके बाद से कई तरह की बातें उन्होंने बताया कि वहाँ पे ट्रीटमेंट सही नहीं मिला या तमाम तरह की जो चीज़ें हैं। सवाल यह है कि अभी तक उस पर कार्रवाई हुई या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज जो धरना ये दे रहे हैं, इस धरने पे इनसे बात करेंगे। विधायक जी, आप यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, क्या कुछ डिमांड है, क्या कुछ मांगे हैं कि आप लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं? ये सर्वविदित है, हम लोग ये बात जानते हैं कि विधायक लोगों का 3 करोड़ की राशि होती है जो सरकार के द्वारा स्वीकृत होती है, जिस राशि से गांव की छोटी छोटी जन समस्याएं हल की जाती है, चाहे वो नाला हो, चाहे कहीं सड़कें हो, स्कूल हो, चबूतरा हो, तमाम तरह के जो समस्या है उसे हल की जाती रही है। अभी बिहार सरकार ने उसमें से 2 करोड़ की राशि की कटौती कर ली है। वो कटौती से मेरा विरोध नहीं है, मेरा विरोध कटौती के तरीका से है कि उस पर विधायकों से राय मशविरा करनी चाहिए, विधायकों से अनुशंसा करा लेना चाहिए। हम तो क्या करेंगे, वो रुपया तो जनता के लिए ना लगाएंगे, क्षेत्र के लिए है, लेकिन उनकी व्यवस्था मिलनी चाहिए जब पैसा लिया जा रहा है। वो मनमानी तरीके से और पारदर्शी तरीके से उस पैसे की कटौती कर ली गई है और वो कहीं नहीं दिख रहा है कि क्षेत्र में जनता के हित में दिखाई पड़ता हो। हम लोगों का ये विरोध है और हम मांग करते हैं कि उस पैसे में हम लोगों के अनुशंसाएं ली जाए, हम लोगों से परामर्श लिया जाए, हम लोगों को उसमें प्रत्यक्षतः भागीदार बनाया जाए, कौन कौन काम हो रहा है। ये मांग के साथ हम ये अनशन किए हैं और सरकार इसको अनसुना करती है तो आगे या और बड़ा। अभी तो हम ये कोरोना के मानक का पालन करते हुए अकेले बैठ करके इस रोड पर हम अपनी मांग कर रहे हैं, आगे हम इस पर और बड़ा आंदोलन चलाएंगे। विधायक जी, क्या लग रहा है कि कई विपक्ष के यहाँ पे जिस जिले में विधायक हैं और उन सबके बावजूद मुख्यमंत्री ने ना ही किसी से बात की, बस 2 करोड़ रुपए ले लिए गए तो जाहिर सी बात है कि उनके क्षेत्र में खर्च होने चाहिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। जिस तरीके की स्वास्थ्य की जो समुचित व्यवस्था है वह नहीं है, तो आखिर जब 2-2 करोड़ रुपए ले लिए गए तो इसकी तो व्यवस्था तो होनी चाहिए ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर।
इसमें दो बातें होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। एक, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि विधायकों से परामर्श करनी चाहिए, उनकी अनुशंसाएं लेनी चाहिए, क्योंकि वो कानून है, हमारा नहीं है तो नीतीश का भी नहीं है। वो नियम के तहत हमारे पास आया है। हम जब एमएलए रहेंगे तब तक वो आएगा, नहीं रहेंगे नहीं आएगा। वो नियम की बात है और नियम की धज्जियां उड़ाई गई है। हम इसके विरोध कर रहे हैं। हम कोरोना के रोकथाम के लिए अभी वो 2 करोड़ का जो बचा हुआ है, 1 करोड़ मैं वो भी दे दिया हूँ। और उनसे मैं ये मांग करते रहा हूँ कि उस 1 करोड़ की राशि से हमारे क्षेत्र में 2 रेफरल हॉस्पिटल के प्रांगण में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया जाए। हम वो भी पैसा देने को तैयार हैं, ताकि जनता के लिए वो पैसा है, वो हमारा भी नहीं है, लेकिन वो मेरे द्वारा खर्च होता है। हम जनता के हित में खर्च करते हैं। तो हम अभी जनता के सामने जो ये कोरोना जिसे बीमारी महामारी बन के आई है, इसके रोकथाम के लिए हर आदमी को जो जिनके पास साधन है वो लगाना चाहिए। हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये सरकार एक तो हम लोगों से इस पर कोई मशविरा नहीं की, कोई सूचना नहीं दी, अखबार में न्यूज़ के माध्यम से हम लोग जाने, और जो बचा हुआ है उसको हम जब कह रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट लगाओ तो उस पर भी ये सरकार काम नहीं कर रही है। ये कोरोना रोकने की लड़ाई हो रही है, कोरोना रोकने की लड़ाई नहीं हो रही है। कोरोना आप नीतीश जी आपसे नहीं रुकेगा, इसमें जनता के जनप्रतिनिधियों के सहयोग की आवश्यकता है। आप उसे नहीं लेना चाहते हैं तो ये गलत है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और हम मांग करते हैं कि उस राशि का 50% हमारे क्षेत्र में, पूरे बिहार में विधानसभा है, सभी जगह विधायक हैं, सबका 50% राशि विधायकों के देख रेख में खर्च करिए और 50% आप जैसे समझते हैं वैसे करिए। विधायक जी, एक सवाल ये है कि जो 2 करोड़ रुपए ले लिए गए हैं, वो 2 करोड़ रुपए में क्या पता चल रहा है कि कौन कौन से क्षेत्र में किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए यूज किए जाएंगे, या फिर वो उन पैसों का क्या किया जाएगा? कुछ इसके बारे में जानकारी है? इसी को तो मैंने अपारदर्शी कहा है। हम उसमें पारदर्शिता लाने की बात कर रहे हैं। तो पारदर्शिता कब आएगी? जब क्षेत्र के माननीय सदस्य उसमें शामिल होंगे, भागीदार होंगे, तब उसमें पारदर्शिता आएगी, और नहीं तो पारदर्शिता नहीं आ सकती है। चाहे नीतीश जी जो भी थोथलॉजी दें, वो सब थोथलॉजी होगा, लॉजिक नहीं हो सकता है। लॉजिक एक ही है कि उस राशि में माननीय सदस्यों को प्रत्यक्ष भागीदारी लीजिए, उनका सलाह लीजिए, उनसे मशविरा करिए और उनको शामिल कराइए, तभी वो पारदर्शी हो सकता है। जाहिर तौर पे आपने सुना, ये थे सत्यदेव राम विधायक जी हैं। ये विधायक हैं, यहाँ दरौली के विधायक हैं, और लगातार ये लोग धरना पे बैठे हुए, तस्वीरों में देख सकते हैं। ये यहाँ से चल करके सिवान में भी 4-5 रोज़ पहले धरना दिए थे। स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरीके से, मंगल पांडे यहाँ के ही रहने वाले हैं और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, ऐसे में अगर इस ज़िले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाए तो जाहिर तौर पे आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि बिहार के और ज़िले का क्या कुछ आलम होगा। कुछ और ये कहना चाहते हैं, बताइए विधायक जी। हम कहना ये चाहते हैं कि अभी जितने लोगों का जांच हुआ वो तो कोविड के हो गए, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो सरकार की लापरवाही के चलते, व्यवस्था में कमजोरी के चलते जांच नहीं हुई है, और वे लोग अपना इलाज घर पर ही कराए हैं और उसमें मौत हुई है। तो हमारी मांग है कि इस कोरोना काल में जितने लोगों की मौतें हुई है, उसको कोरोना महामारी के तहत सबकी सूची तैयार की जाए और उस पीड़ित परिजनों को मुआवजा दी जाए। तीसरी जो हमारी मांग है कि किसान जो सब्जी, फल वगैरह वगैरह जो उत्पादन कर रहा है, आज उसका कोई मूल्य नहीं रह गया है। खरबूज, तरबूज जो है कोई पूछ नहीं रहा है। उन किसानों की
आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि वैसे किसानों को जांच करके चिन्हित करके और उनको एक मुआवजा दी जाए ताकि वो भी अपना जीवन निर्वहन कर सके। चौथी जो हमारी मांग है कि अभी डीलर लोग हड़ताल पर गए थे और गरीबों को राशन नहीं मिल रहा था। सबको ये पता है कि लॉकडाउन के कारण मज़दूरों को कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है। इसमें बड़ी संख्या है जो हैंड टू माउथ कमाता है तो खाता है, नहीं तो उपासे घर में सोता है। उन तमाम लोगों को अभी जल्द से जल्द जो मई महीना का राशन है 10 किलो फ्री में उसको दिया जाए। इसको जितना जल्द हो सके जिला प्रशासन देने की गारंटी करे। और अभी जो लोग मर रहे हैं उनको दाह संस्कार करने के लिए लकड़ी नहीं है। कबीर अंत्येष्टि के तहत वैसे परिवारों को 3000 रुपया दिया जाता था, वो भी बंद है। इसलिए हम मांग करते हैं कि सरकार उन लोगों को दाह संस्कार रीति रिवाज के साथ ठीक से दाह संस्कार करने के लिए 5000 रुपया सरकार दे और वो 3000 कबीर अंत्येष्टि का पैसा, दोनों पैसा उस परिजन को दे ताकि वो ठीक से दाह संस्कार कर सके। अब हमारी बात कहीं लोगों को अधिक लगती होगी, लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी जो लकड़ी है वह 4 गुने रेट पर मिल रही है, या नहीं मिल रही है तो 4 गुने 5 गुने रेट पर मिल रही है। तो इसलिए इसको तत्काल सरकार लागू करे। और जो बाज़ारों में नकली दवाइयाँ बड़े पैमाने पर छा गई है, जो ओरिजिनल दवा है वह 4 गुना महंगा है और उसके जगह पर नकली दवाई, जो दुकानदार अगर रेट पर दवा दे रहा है वो समझिए कि नकली है। नकली दवाइयाँ जो है जिससे लोग खा करके और मर जा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हम दवा खा रहे हैं और उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है और वो मर जा रहे हैं। विधायक जी, ये धरना जो आपका चल रहा है ये कब तक जारी रहेगा? ये हमारी पार्टी के तरफ से तय हुआ है। हम 12 विधायक 12 विधानसभा में धरना दिए हैं। 1 दिवसीय धरना है। हम इस धरना के माध्यम से ही सारी मांग कर रहे हैं। सरकार इसकी उपेक्षा करेगी, अनदेखा करेगी तो आगे हम और बड़े कार्यक्रम लेकर के और इन मुद्दों पर संघर्ष करेंगे। हमारा जनहित के मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा। सरकार नहीं करेगी, हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके सरकार को बाध्य करेंगे काम को करने के लिए। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये थे विधायक सत्यदेव राम, जो कि दरौली से भाकपा माले के विधायक हैं। और जिस तरीके से ये धरना पे बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार की जो उनकी नीति है, जो इनका 2 करोड़ रुपए इनके विधायक फंड का है, इनका साफ तौर पर कहना है कि 2 करोड़ नहीं बल्कि हमारा 3 करोड़ का फंड है। हम वो तमाम जो जितने भी पैसे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता के बीच खर्च होनी चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से कोरोना काल है और उसमें खर्च होना चाहिए, लेकिन अभी तक के 2 करोड़ रुपये जो ले लिए गए हैं तमाम जो विधायक हैं सभी विधायकों से, लेकिन क्या कुछ खर्च हो रहे हैं इसकी जानकारी कहीं से भी किसी को नहीं है। इनका यह भी कहना है कि जो स्थानीय विधायक हैं उनको कम से कम इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार वो पैसे किस मद में किस तरीके से खर्च हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बातों में इनकी सच्चाई है और ये जनता भी जो है क्षेत्र की, अगर वो पैसे की यहाँ पे इंतजाम कुछ होती है स्वास्थ्य विभाग में या स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत, तो जाहिर तौर पे कि यहाँ के लोग भी कहेंगे कि हाँ हमारे विधायक के फंड से इस तरह की काम की गई है। तो अब देखना यह होगा कि जो इनकी मांग है, जो इनकी डिमांड है, आने वाले समय में बिहार की सुशासन बाबू नीतीश कुमार मानते हैं या नहीं, इनकी बातों पर अमल हो पाता या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, दरौली, सिवान।